गुड मॉर्निंग। आज है 6 अक्टूबर 2020 और इस समय हम हैं की मॉनेस्ट्री के पास। रात में हमने विज़िट किया था काजा, बट लोकल पेट्रोलिंग की वजह से काजा में स्टे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आज हम आए हैं की गोम्पा। एंट्री पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है और यहाँ के लामाज ने बताया है ये है नाको विलेज की एंट्री। कोरोना की वजह से बैरिकेटर लगाए हुए हैं। इस समय हम पहुँचे हैं किब्बर विलेज, जो कि कंसिडर है हाईएस्ट विलेज ऑफ द कंट्री। और हमारे साथ लोकल यहाँ के निवासी हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनम। सोनम। इस समय यहाँ का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप देख सकते हैं पहाड़ों से जो भी पानी आ रहा है वो नीचे आके सब जम जाता है। चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल अराउंड इंडिया। स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो कुछ खास है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं अपना रिसेंट का एक्सपीरियंस स्पीति वैली बाइक ट्रिप का, जो मैंने अभी स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर को और ख़त्म किया 9 अक्टूबर को। तो इस वीडियो में मैं आपको डे वाइज बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या एक्टिविटी रही, कहाँ क्या ओपन है, क्या रेस्ट्रिक्शन है और कहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप भी स्पीति वैली प्लान कर रहे हैं तो प्लान करने से पहले ये वीडियो पूरी तरह ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी को मालूम है पिछले 9 महीने से स्पीति वैली पूरी तरह से क्लोज्ड है। ऑल्दो लोकल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है कि यस, हिमाचल अभी ओपन हो चुका है, बट फिर भी किन्नौर आपके लिए पूरी तरह से ओपन है। बट स्पीति वैली अभी लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं, लोकल जो गाँव हैं, वो एंट्री उन्होंने पूरी तरह से बंद की हुई है। अगर आपको सर्किट कंप्लीट करना है, अगर आपको किन्नौर से, शिमला से, काजा होके, मनाली होके आना है तो हाईवे आपके लिए कम्प्लीटली ओपन है। बट आप किसी भी तरह की एंट्री किसी भी विलेजेस में नहीं कर सकते और इसी वजह से आप जो वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो विज़िट नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जैसे छिछिम ब्रिज, की मॉनेस्ट्री, वो मैं आपको वो वीडियो में आगे आने वाली वीडियो में इसी में आपको सब शेयर करूँगा कि क्या क्या प्लेसेस हैं आप देख सकते हैं और क्या क्या प्लेसेस हैं जो आप अवॉइड करें। अननेसेसरी आप उस ट्रैक पर जाके अपना टाइम ख़राब करने वाले हैं, बिकॉज आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिमाचल के लोग हैं, स्पेशली स्पीति वैली के जो लोग हैं, वो कोरोना से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ऑल्दो पूरा हिंदुस्तान अभी खुल चुका है, बट स्पीति वैली के लोग, रूरल एरिया वाले या फिर सेमी रूरल और सेमी अर्बन वाले लोग, इवन काजा वाले लोग भी बहुत डरे हुए हैं। और अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो वो उसको छूत की बीमारी समझते हैं। इसलिए 6 फीट नहीं, वो कम से कम आपके साथ 60 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं। और डिस्टेंस का तो छोड़िए, वो आपको आपके पास भी नहीं आने देंगे। तो ऐसी ही बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, डे 1 हमने स्टार्ट किया फ्रॉम दिल्ली वाया चंडीगढ़, जीरकपुर टू शिमला। ऑल्दो हमारे को जो स्टे करना था वो स्टे हमें नरकंडा से आगे करना था, बट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक वो जर्नी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए हमें जो स्टे करना पड़ा वो शिमला में करने पड़ा। एज फार एज अगर शिमला में स्टे की बात करें तो यस, शिमला में होटल्स जो हैं वो पूरी तरह से ओपन है। आप इजीली आपको होटल में आपको रूम मिल जाएगा और इस समय होटल के रूम अफोर्डेबल भी हैं और कुछ होटल के जो प्राइसेस हैं वो डबल भी हैं। सो रिकमेंडेशन यही है कि आप ऑनलाइन होटल बुक ना करें। जैसे ही आप शिमला में एंट्री मारते हैं, रेलवे स्टेशन पार करने के बाद ही आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपसे पूछेंगे होटल्स के लिए। सो क्लियरली टेल योर प्राइस कि मेरा बजट इतना है, आप उस बजट में वहाँ पर ईजिली स्टे कर सकते हैं। साथ ही साथ होटल में सर्विस प्रोवाइड आपको की जा रही है। होटल के रूम जो है वो सैनिटाइज्ड हैं, मास्क की बिना एंट्री नहीं है। मास्क आपको पहनना बहुत ज़रूरी है। आपका सेल्फ हाइजीन वो भी बहुत मैटर करता है। आपको लिनन वगैरह जो मिलेगा वो सब हाइजीन मिलेगा। और हाँ, टॉवल और जो टॉयलेटरीज़ हैं वो होटल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो आप अपने साथ अपने टॉयलेटरीज़ और साथ ही साथ अपने टॉवल वगैरह वो ले जाना ना भूलें।
तो हमने अपनी जर्नी में पहले दिन स्टे किया था माल रोड के पास शिमला में। दैट वाज वेरी कोजी। टेम्परेचर नाइट में यस इट वाज कोल्ड, तो इसलिए हमें वो ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करने पड़े। नाउ इट कम्स टू डे टू को हमने अर्ली मॉर्निंग 8:30 हमने जर्नी स्टार्ट किया आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। कुछ सेलेक्टेड होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं जो अभी ओपन हैं, तो वहाँ पर इजीली आपको अफोर्डेबल फूड्स मिल जाएगा, तो आप वहाँ से फूड ले सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की वाया कुफरी टू नरकंडा एंड वी रीच टू सांगला। सांगला जैसे कि किन्नौर में आ जाता है, किन्नौर में भी रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं। होटल स्टे, होम स्टे, किसी भी तरह का स्टे अवेलेबल नहीं था। तो अब हम एंटर कर चुके हैं किन्नौर वैली में, और ये जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये है किन्नौर का खूबसूरत गेटवे। ये एक स्पीति की पहचान है। सांगला वैली का हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं था। वी थॉट कि वील स्टे इन चिटकुल, बट क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका था, इसलिए वी डिसाइडेड कि हम सांगला में रुकेंगे। सांगला में हमें लगा था कि कुछ होटल्स वगैरह मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं भी कोई होटल अवेलेबल नहीं था। यस, फूड की फैसिलिटी अवेलेबल थी, चाहे आप टेक अवे भी कर सकते थे और डाइन इन भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें अवेलेबल थी। इसलिए हमने सांगला वैली में कहीं स्टे का ऑप्शन नहीं मिला, तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो काफ़ी हेल्पफुल थी। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि सांगला बस स्टैंड जो है वो 2 फ्लोर में अवेलेबल है। तो दे रिकमेंडेड कि आप जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर, क्योंकि रात को टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और ड्यू भी पड़ने लगती है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने बताया कि आप फर्स्ट फ्लोर पर जाकर अपना सेल्फ कैंपिंग कीजिए। वहाँ हमने सेल्फ कैंपिंग किया। साथ ही साथ जो फूड था, फूड मार्केट में अवेलेबल था, होटल्स अवेलेबल थे, वहाँ हमने अपना डिनर लिया और हमने सांगला में कैंपिंग की। तो तीसरा दिन का सफ़र जो था, हमने स्टार्ट किया सबसे पहले कमरू फोर्ट जाने के लिए। जैसे ही हम कमरू फोर्ट के रास्ते में गए, ऊपर चढ़ाई करने के बाद लोकल जो अथॉरिटीज़ थी, जो लोकल गांव वाले थे, अचानक से वो आ गए और उन्होंने अंदर जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने पूछा कि आपको परमिशन किसने दिया है। तो परमिशन के लिए ऐसा कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यस लोकल लोगों का था, तो उन्होंने किसी भी तरह से काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी एंट्री नहीं होने दी और हमें बिना कमरू फोर्ट देखे ही वापस आना पड़ा। काफ़ी हमने रिक्वेस्ट भी किया कि हम केवल फ़ोटो ले लेते हैं, बट दे सेड कि हम अलाउड नहीं कर रहे हैं किसी भी आउटसाइडर को, और इसलिए आपको वापस जाना पड़ेगा। तो आधे रास्ते से ही कमरू की जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे, वहाँ से हमें वापस आना पड़ा सांगला। वहाँ से आने के बाद फिर हमने बैरिंगनाथ टेम्पल विज़िट किया। बैरिंगनाथ टेम्पल विज़िट करने के बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की राइट
टू चिटकुल। ऑल्दो चिटकुल का रास्ता सांगला से बहुत ही ख़राब है, रोड जो है बहुत नैरो है और कहीं भी कंस्ट्रक्टेड नहीं है, पूरी तरह से डस्ट, धूल, मिट्टी, बहुत बुरा हाल। ट्रैफिक कम था, बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा थी तो ड्राइव करने में बाइक बहुत इशू आता है उधर। यस, वी रीच चिटकुल। हम पहुँचे थे समवेयर अराउंड 11:30 से 12 बजे के आसपास हम चिटकुल पहुँचे। चिटकुल पहुँचने के बाद वहाँ पर अगर आप चिटकुल जा रहे हैं तो कभी जाना ना भूलें, दैट इज़ हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। तो हमने जो हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है वहाँ पर विज़िट किया और वहाँ पर फूड आइटम एज़ यूजुअल जो है वो अवेलेबल थे। तो हमने वहाँ पर उनके फेमस पराठेज़ और जो थालीज़ और जो चाय है उसका टेस्ट लिया। तो फ्रेंड्स, ये वो रास्ता है जहाँ से कमरू फोर्ट की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि इसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और बाइक का ले जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो इट्स बेटर कि आप बाइक यहीं कहीं अपना पार्क कर सकते हैं और फिर आप ट्रैकिंग करके कमरू के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। डे 3 था। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा देखने के बाद टेम्पल, नियर बाई टेम्पल था, वो हमने टेम्पल विज़िट किया। उसके बाद बसपा रिवर। यस, अगर आप चिटकुल जा रहे हैं तो आप बसपा रिवर जाना नहीं भूल सकते। जस्ट वहाँ से 200 मीटर ही हम बसपा रिवर के पास गए। बसपा रिवर पे हम रिलैक्स हुए। हमने 2-3 घंटे वहाँ म्यूज़िक प्ले किया, डांस किया और इन्जॉयमेंट किया और पूरी तरह से रिफ़्रेश हुए। तो आफ्टरनून में समवेयर अराउंड 3 PM के आसपास हमने चिटकुल से जर्नी वापस स्टार्ट की और उसी रूट से होते हुए हम वापस सांगला आए और सांगला से फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की रिकोंगपियो के लिए। तो डे 3 यानी कि 3 अक्टूबर हम शाम को पहुँचे। ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था। हम पहुँचे रिकोंगपियो। बिकॉज रिकोंगपियो की मार्केट अगर हम बात करें हिमाचल में, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, जो काफ़ी वैरायटी और काफ़ी अफोर्डेबल रेट पर आपको वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। तो रिकोंगपियो में यस, होटल की फैसिलिटी अवेलेबल थी, ऑल्दो सेलेक्टेड होटल थे, बट जस्ट रिकोंगपियो चौक पर ही देयर इज़ वन मेहता होटल। काफ़ी अफोर्डेबल था। हम 6 लोग थे, 6 बाइकर्स थे और 6 बाइकर्स के लिए उन्होंने जो हमें रूम दिया वो 1200 रुपीज़ में हमें 2 रूम प्रोवाइड किए, जिसमें कि 2 डबल बेड्स थे और 1 सिंगल बेड था। लिनन भी जो था उनका नया था, तो इट वाज क्वाइट अ गुड होटल। सो विल रिकमेंड व्हेन यू आर विजिटिंग सांगला, तो आप मेहता होटल में स्टे कर सकते हैं। उसके अलावा भी वहाँ पर 2-3 होटल है, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाते हैं और थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक भी है। होटल स्टे के बाद हमने इवनिंग में वहाँ मार्केट घूमा, मार्केट का एंजॉय किया, जो भी अपना परचेसिंग करना था, बिकॉज हमें काजा जाना था, वहाँ काफ़ी कोल्ड था, तो जैकेट्स, स्वेटर्स और जो भी वूलन के कुछ आइटम्स थे वो हमने वहाँ से परचेज़ किए और वी स्टेड इन। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की कल्पा मोनेस्ट्री के लिए। आज है 4 अक्टूबर 2020 और हम आए हैं लॉकडाउन के बाद कल्पा मोनेस्ट्री।
जैसा कि आपको बता दें कल्पा मॉनेस्ट्री पूरी तरह से ओपन है। ये क्या है? कोई भी ना है इसमें। तुमका का बाकी रूटीन कुछ इस तरह से रहा। वहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की और हम वापस ट्रैक पर आए और वहाँ से हमने नाको के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की। अभी आपको बता दो रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। जब मैंने 4 साल पहले विज़िट किया था इट वाज वर्स्ट, मतलब कुछ टाइम ऐसा था, अगर हम मुरंग से पहले की बात करें तो स्पीड जो थी 5 किलोमीटर पर आवर की, बट अब ये रोड जो है पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड है, तो ईज़िली आप 45 एवरेज 45 से 50 किलोमीटर की स्पीड से आप बाइक रन कर सकते हैं। रोड में कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। आप चाहें तो आप नाइट ड्राइविंग का भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने जो स्टे था डे 4 का, वो हमने अप्रोच किया नाको में, जो कि फर्स्ट सबसे चैलेंजिंग डे था हमारा टूर का। ही हम नाको पहुँचे, इवनिंग हो चुकी थी समवेयर अराउंड 4:30 PM और उधर थोड़ा सा डार्क थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो हमने सोचा कि उससे पहले हम मॉनेस्ट्री विज़िट कर लेते हैं नाको, और नाको जो लेक है वो विज़िट कर लेते हैं। बट वी वर सरप्राइज कि गेट पर ही, नाको विलेज के गेट पर ही उन्होंने बैरिकेडर्स लगाए हुए थे रोप से, और एक कैंपिंग लगा के एक फैमिली बैठी हुई थी। इट मीन्स 2-3 लोग बैठे हुए थे और बिना किसी आइडेंटिटी के वो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। तो ऑल्दो हमने अप्रोच किया, काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट की, और उनके जो वो प्रधान हैं वो उनका भी नंबर लेके उनसे बात की, उनको काफ़ी कन्विंस करने की भी कोशिश की, बट वो एक बिल्कुल रिजिड थे। दे सेड कि मेरी तरफ से इशू नहीं है, बट गांव वाले आपको एंट्री नहीं करने देंगे। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट अभी ने रिक्वेस्ट पुट की, बट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ना तो जो बाहर थे बैरिकेडर वाले उन्होंने कोई हमारा सुना, और ना ही अंदर जो प्रधान थे उन्होंने किसी भी तरह की एंट्री को अलाउ किया। तो नाको विलेज जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था, तो इसलिए हम विज़िट भी नहीं कर पाए, और टाइम हो चुका था एक्चुअली इवनिंग का। होटल भी अवेलेबल नहीं थे। हाँ, नाको विलेज में जैसे आप हेलीपैड के पास हैं तो वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट अवेलेबल है, बट वो फूड सर्व नहीं कर रहे हैं। आपको एक जनरल स्टोर है, वहाँ से आप फूड का आइटम आपको कुछ चाहिए जैसे अंडे हैं, मैगी है, और इस तरह के आइटम्स आपको मिल जाएंगे। बिस्किट जो जनरल कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं वो मिल जाएंगे, बट आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ भी, होटल वगैरह कुछ भी फूड अवेलेबल नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो इसलिए हमने सेल्फ कैंपिंग था और हमने सेल्फ कैंपिंग किया, और थैंक गॉड कि हमारे पास बनाने का सामान था। तो हमने अपना गैस वगैरह जो भी हम यूजली कैरी करते हैं वो कैरी करने के बाद हमने रात को कुछ ऑमलेट्स बनाए, कुछ मैगीज़ बनाई, कुछ ओट्स बना के अपना काम चलाया। और हमने नाको में हेलीपैड के पास ही एक शॉप थी, उसके पास ही हमने नाइट में
कैंपिंग किया। ऑल्दो वहाँ वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल थी, ड्रिंकिंग वाटर भी और वैसे यूजली कॉमन और यूज़ आने वाला वाटर, वो फैसिलिटी पूरी तरह से अवेलेबल थी। तो इस तरह से हमने नाको में स्टे किया। नाको इट वॉज क्वाइट चिली। मॉर्निंग में जब हमने देखा हमारी जो बाइकें थी, बाइक के ऊपर जो रात को ड्यू पड़ी थी वो पूरी तरह से बर्फ़ बन चुकी थी। तो आज है डेट 5 अक्टूबर 2020 और हम आए हैं नाको। जैसे कि मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं नाको विलेज। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना की वजह से अभी नाको विलेज की एंट्री बंद है। इसलिए अगर कोई भी पर्यटक यहाँ पर आता है, ना तो वो नाको मॉनेस्ट्री जा सकता है और ना ही नाको लेक। नाको के आसपास के जितने भी होटल हैं, जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, होटल 1, 2 और टोटल मिला के यहाँ पर 3 होटल है। अभी ये होटल पूरी तरह से शट डाउन है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक जनरल आइटम की शॉप्स मिलेगी जिसमें आपको कुछ फूड आइटम मिल सकते हैं। ये है नाको विलेज की एंट्री। कोरोना की वजह से बैरिकेटर लगाए हुए हैं और एक ख़ास बात, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल सर्विस अवेलेबल नहीं है सिक्योरिटी की, इसलिए डेली बेसिस पे गांव का हर 2 मेंबर, एक फैमिली से 2 मेंबर सुबह से शाम तक ड्यूटी देते हैं और 6 बजे के बाद ड्यूटी चेंज हो जाती है। इस तरह से ये अपनी सेफ्टी खुद कर रहे हैं। डे 5 हमने अपनी स्टार्ट की जर्नी नाको से स्पीति के लिए, क्योंकि नाको ये अभी भी नाको किन्नौर में आता है। तो किन्नौर से जब हमने एंट्री किया तो एंट्री में कोई इशू नहीं, एज़ यूजुअल जैसे आप कई बार आपने भी ट्रिप किया होगा। तो बस आपका गाड़ी का नंबर, आपका नंबर, फ़ोन नंबर और आपका नाम, ये डिटेल एंट्री कराने के बाद चेक पोस्ट पे हमें आगे एंट्री मिली। तो हमने अंदर एंट्री किया स्पीति में खास बात ये थी कि जगह जगह पूरी तरह से फार्मिंग हुई हुई थी एप्पल्स की। तो आप नॉट फ्रीली बट आपको एप्पल्स अवेलेबल थे। ऑल्दो हमने काफ़ी एप्पल्स तोड़ के खाए, बट रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले गांव वाले से पूछें तभी आप एप्पल खाएं, अदरवाइज इट कैन लीड टू लॉट मैनी कॉन्सिक्वेंसेस। वाली में जब हमने एंट्री किया तो रेस्टोरेंट्स अवेलेबल नहीं थे, होटल अवेलेबल नहीं थे। स्ट्रिक्टली इवन नाको में ही एक बोर्ड, बहुत बड़ा बोर्ड उन्होंने लगाया हुआ था कि स्पीति वैली में किसी भी तरह की होटल, होम स्टे और इवन सेल्फ कैंपिंग 30 नवंबर, जी हाँ 30 नवंबर तक पूरी तरह से बंद है। अगर आपको जाना है तो आप जस्ट रोड से जा सकते हैं। आप किसी भी गांव में, इवन स्पीति वैली में कहीं भी आप सेल्फ कैंपिंग भी किसी भी आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड प्लेस में आप कैंपिंग नहीं कर सकते हैं। सो इट्स बेटर अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो अपना जो आइटिनरी है वो उसी हिसाब से बनाएं कि आपको स्पीति में एंट्री तो करनी है बट आपको स्टे ना करना पड़े। तो क्योंकि फूड का हमारे साथ कोई इशू नहीं था, वी हैड प्लेंटी अमाउंट ऑफ फूड हमारे पास अवेलेबल था और बनाने का भी आइटम था। तो जब भी होता तो हम कभी एक बार स्पीति के किनारे हमने अपना बाइक्स लगाया और फूड बनाया, 1 घंटे वहाँ इंजॉय किया और वी मूव टू काज़ा। पहुँचते पहुँचते हमें हो गया था नाइट। ये समवेयर अराउंड 8 PM की बात है जब हम काज़ा में थे। काज़ा में पहुंचने के बाद, क्योंकि बाइक में फ्यूल भी मैंडेटरी था, फ्यूल हमने पीछे नहीं भरवाया था, तो फ्यूल अवेलेबल था। तो फ्यूल स्टेशन एक ही है, जैसे आपको पता है फ्यूल स्टेशन एक ही है काज़ा में और वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। तो वहाँ के कुछ लोकल लोग आए, उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने एंट्री की है काज़ा में, तो वो हमारे पास आए और उन्होंने पूछा कि फ्यूल। तो उन्होंने जाकर जो फ्यूल पंप वाला है उसको जाकर रात को बिकॉज वो 6 बजे जो था फ्यूल स्टेशन बंद हो गया था, उसको जाकर रिक्वेस्ट की, उसको फ़ोन किए, अप्रोच किया और फिर कहीं जाकर उसको उठाया और उसने हमारे आधा घंटे के बाद एटलीस्ट वी गॉट द फ्यूल। और साथ ही साथ क्योंकि होटल रेस्टोरेंट कोई अवेलेबल नहीं थे, बट काज़ा के पीपल, थैंक्स टू ऑल काज़ा पीपल, दे आर सो मच कोऑपरेटिव। उन्होंने पर्सनली पूछा कि आपने कुछ फूड वगैरह लिया। हमने कहा कि फ़ूड तो कहीं भी नहीं मिला है। तो उन्होंने हमें आधे घंटा वेट करने के लिए बोला और एक किसी होटल से हमारे लिए वो डिनर पैक करा के लाए। ऑल्दो वो पेड था, बट वो पेड करना मतलब इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि रात में काज़ा में जहाँ ऑलरेडी जो टेम्परेचर था फ्रीजिंग पॉइंट पे जा चुका था, फिर भी उन्होंने हमारे इतना हेल्प किया कि हमें डिनर सर्व किया।
उन्होंने टेक अवे के लिए बोला कि आप ये डिनर लीजिए, आप आगे ले जाके कहीं भी इसको खा सकते हैं। का अगर वेदर की बात करें, बिकॉज स्पीति वैली मेन पॉइंट खासा, तो जैसे लोकल लोगों ने भी बताया कि ऑलरेडी टेम्परेचर जो था मॉर्निंग में अगर हम बात करें 4-5 बजे के आसपास समवेयर अराउंड -3 -4 रेंज कर रहा था। तो टैप में से पानी के साथ साथ बर्फ़ का आना स्टार्ट हो गया था, तो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर जा रहा था। अब हमारी वरी ये थी कि हम स्टे करें तो कहाँ करें, क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ से फिर मनाली जाना तो पॉसिबल नहीं काजा से रात में, और पेट्रोलिंग भी थी। बिकॉज आई टेल यू वन इंसिडेंस कि जैसे ही हमने काजा में एंट्री की, काजा में एंट्री के बाद जो लोकल लोग थे वो बैरिकेटर लगा के खुद भी खड़े हुए थे, उन्होंने हमारी डिटेल कैप्चर की। उसके बाद इट्स जस्ट लाइक अ वायरलेस, वो बात कर रहे हैं कि जब तक आप दूसरी तरफ से नहीं पहुंच जाओगे, आपको वहां पहुंचना है। जब आप गांव से बाहर निकल जाएंगे वो हमें अपडेट करेंगे, तो आपको इतने टाइम के अंदर अंदर गांव को पार करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें आपको ढूंढने के लिए आना पड़ेगा कि कहीं आपने गाँव में एंट्री नहीं की है। तो सिनेरियो कुछ इस तरह से था, हर गाँव का एक एक फैमिली असाइंड था एक पॉइंट के लिए, दूसरी फैमिली दूसरे पॉइंट के लिए, उनको वहाँ पर ही स्टे करना था, और एक फैमिली जो थी वो रात भर पेट्रोलिंग के लिए थी। तो लोग काफ़ी काजा के लोग, स्पेशली स्पीति के लोग काफ़ी हद तक डरे हुए हैं कोरोना से, और अभी भी वो मेंटली रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। दे आर वेरी मच थ्रेटन्ड विद कोरोना। लॉकडाउन के बाद वी आर द फर्स्ट ट्रैवलर जो पहुंचे हैं गुई मोनेस्ट्री, जो कि अवेलेबल है यू विलेज में। ऑल्दो ये मोनेस्ट्री अभी कोरोना की वजह से बंद की हुई है, बट फिर भी हम बाहर से एक व्यू ले सकते हैं एंड वी कैन ऑफर आवर प्रे एज वेल। अभी हम आपको दिखाते हैं 360 डिग्री व्यू ऑफ यू मोनेस्ट्री, विच इज़ सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल रॉक माउंटेन। और मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं टॉप पर बर्फ़ भी अवेलेबल है। कि मैंने बताया कि पॉसिबल नहीं था हमारे लिए कि हम स्पीति को पार कर सके, मनाली जा सके रात में। तो हमने प्लान किया हम की मोनेस्ट्री चलते हैं। तो की मोनेस्ट्री से जस्ट 1 किलोमीटर पहले एक लैंड था, वहाँ पर ही हमने कैंपिंग किया, सेल्फ कैंपिंग किया। ऑल्दो रात में जो थे वो लोकल लोग वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने बोला कि आपको कैंपिंग नहीं करनी चाहिए थी, इट इज़ नॉट अलाउड, बट ऑलरेडी 11-12 बज चुके थे, तो उनको थोड़ा सा लगा कि ठीक है अभी टाइम हो चुका है। वी रिक्वेस्टेड कि अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से कैंपिंग अपना लेके निकल जाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने की मोनेस्ट्री विज़िट किया, बट अगेन रिज़ल्ट वाज द सेम। की मोनेस्ट्री गेट तक पहुँचे, बट गेट में पहुँचने के बाद जितने लामास थे, आई थिंक 4 लामास दे केम आउट, दे सेड कि एंट्री अवेलेबल नहीं है, तो आपको की मोनेस्ट्री में एंट्री अवेलेबल नहीं हो पाएगी। बट गुड पार्ट इज़ यस जो उसका आउटर व्यू है वहाँ से हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह और जो फ़ोटोज़ जो हमें स्नैप्स लेने थे वो हम वहाँ से ले सके। सो गुड मॉर्निंग, आज है 6 अक्टूबर 2020 और इस समय हम हैं की मोनेस्ट्री के पास। रात में हमने विज़िट किया था काजा, बट लोकल पेट्रोलिंग की वजह से काजा में स्टे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ना ही आपको फूड का कुछ मिलेगा, ना ही आप स्टे कर सकते हैं, ना ही सेल्फ कैंपिंग कर सकते हैं। ऑल्दो थैंक्स टू ऑल दोट पर्सन जिन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। इवन रात को पेट्रोल पंप होने के बाद भी गाँव वालों ने जाकर पेट्रोल पंप खुलवाया और हमारी बाइकों में फ्यूल डलवाया। ऑलरेडी काजा में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट है, कुछ टैप में हमने देखा और पानी के साथ साथ बर्फ़ का आना स्टार्ट हो गया है।
इसलिए हमने कैंप अभी की के रास्ते में लगाया है और यहाँ की से अभी हम जाएंगे की मोनेस्ट्री, उसके बाद किब्बर और देन चंद्रताल। अपडेट दें वेदर की। वेदर बहुत चिली है, इट्स क्वाइट कोल्ड। हाथ जो है पूरी तरह से नम हो चुके हैं, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जा चुका है। रात का जो टेम्परेचर था जहाँ पर अभी हम हैं इस समय लगभग -6 रेंज कर रहा था। रात को काफ़ी हल्की हल्की बौछार ओस की आई है, जो कि सुबह हमने देखा तो पूरी तरह से बर्फ़ में बदल चुकी है। बहुत ठंडा मौसम है। तो आज हम आए हैं की गोम्पा। एंट्री पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है और यहाँ के लामाज ने बताया है कि कोरोना की वजह से सेफ्टी को देखते हुए किसी भी तरह के टूरिस्ट की एंट्री की बंद की हुई। मॉनेस्ट्री के बाहर से ही दर्शन करने के बाद हमने मूव किया किब्बर की तरफ, बिकॉज किब्बर में चिच्चम ब्रिज को अगर आपने नहीं देखा तो किब्बर आना बेकार है। तो किब्बर में एंट्री बाय गॉड्स ग्रेस की। मुझे एक्चुअली मेरे पास जो गाड़ी थी हिमालयन रॉयल एनफील्ड और वो हिमाचल का नंबर था, तो मुझे एंट्री मिल गई थी। बाकी मेरे साथ जितने भी बाइकर्स थे, क्योंकि उनके दिल्ली के नंबर थे, यूपी के नंबर थे, तो किसी को एंट्री नहीं मिल पाई। तो मैंने किब्बर विलेज भी कवर किया, वहाँ के लोकल लोगों से बात भी किया और उसके बाद हम चिच्चम ब्रिज गए। चिच्चम ब्रिज से होते हुए हमने अप्रोच किया सीधा कुंजुम पास। था कुंजुम पास बहुत चिली था। इवन कुंजुम पास पर कहीं भी एक स्नो का नाम भी नहीं था। बट यह जैसे हम कुंजुम पास से नीचे आ रहे थे तो एक पहाड़ में से पानी आ रहा था बाहर, और वो फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली ऑलरेडी हो चुका था कुंजुम पास के पास। तो वो जैसे ही पानी आ रहा था तो वो बर्फ़ के रूप में वहाँ पर कन्वर्ट होकर बहुत सारा वहाँ पर स्नो इकट्ठा हो गया था। तो कुंजुम पास हमने जल्दी से कवर करके हमने सीधा अप्रोच किया चंद्रताल, और डे 6 की जो नाइट है वो हमने स्पेंड की चंद्रताल में। आपको बता दूं किसी भी तरह की कैंपिंग अवेलेबल नहीं है। जो भी आपको कैंपिंग है, फूड है, वो सब आपको अपना ही कैरी करना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई सोर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बट येस, इट वाज अ फैंटास्टिक व्यू। अगर आप चंद्रताल को नाइट में देखते हैं, इट लुक्स लाइक कि आप आसमान के पास हैं। जितने भी स्टार्स हैं वो आपको बहुत 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 नियर बाई विजिबल होते हैं। व्यू इज़ ऑसम। कोल्ड, क्वाइट कोल्ड, माइनस में टेम्परेचर था, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू स्टे इन चंद्रताल। तो आज 6 अक्टूबर 2020 और हम पहुँचे हैं कुंजुम पास, जो कि अवेलेबल है 4590 मीटर्स पर। स्पेशल बात यह है कि ये जो पूरा जोन है पूरा रेड जोन में है। यहाँ पर किसी को भी रुकना अलाउड नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कोरोना के केसेस लोसर में ऑलरेडी निकले हैं। तो मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं कुंजुम पास, जहाँ पर कुंजुम माता का मंदिर भी है। तो आइए आपको ले चलते हैं कुंजुम माता का मंदिर। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की चंद्रताल से बाताल। जैसे कि बाताल आप सभी को मालूम है, देयर इज़ अ फेमस चाचा चाची ढाबा। बट अनफॉर्चुनेटली पार्ट चाचा चाची ढाबा इस साल क्लोज्ड है और किसी भी तरह की कोई सर्विस वहाँ अवेलेबल नहीं है। इवन जो उसके नियर बाई पे 2-3 ढाबा थे वो भी क्लोज्ड है। बस हाँ, गुड पार्ट ये है कि उसके सामने एक और न्यू ढाबा कंस्ट्रक्टेड है, जिसमें आपको नॉर्मल चीज़ें जैसे मैगी है और या ऑमलेट है उसकी फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है। बट स्टे का वहाँ पर भी कुछ अरेंजमेंट नहीं है। और वर्स्ट रोड जो हमें मिली वो मिली हमें बाताल, यानी कि जो चाचा चाची ढाबा है, चंद्रा ढाबा भी बोलते हैं जिसको, वहाँ से लेके और जब तक हम
ने हाईवे नहीं अप्रोच किया तब तक रोड कंडीशन वर्स्ट टू वर्स्ट है। किया कि ये रोड हम जल्दी से जल्दी पार करते हैं। हमने नाइट में ही वो रोड वहाँ से पार की और समवेयर अराउंड 8:30 के आसपास हम हाईवे पे आए, क्योंकि जैसे आपको पता है अभी अटल टनल वो बन चुकी है। इवन जब हम गए थे तभी उसी के लगभग 4-5 दिन पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो वी थॉट कि रोहतांग पास से अगर हम जाते हैं मनाली तो वो हमें लगभग 45 से 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, जो कि कम से कम 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा लेगा। तो इसलिए हमने अटल टनल वाया अटल टनल हमने मनाली के अप्रोच किया और मनाली में बस माल रोड पर आपको जाने की देर है। माल रोड पर हम गए और वहाँ पर हमने जाके 3 बेडरूम सेट लिए। बहुत अफोर्डेबल है, आपको 600 रुपीज़ में बेडरूम सेट मिल जाएगा, अच्छा फैसिलिटीज़ के साथ, इंक्लूडिंग हॉट वाटर गीज़र वगैरह लगा हुआ। ईजिली माल रोड पर आपको अवेलेबल, बिकॉज अभी सीज़न भी नहीं है तो दे आर जस्ट वेटिंग कि कोई भी कस्टमर हो जिस रेट में भी आपको चाहिए तो बहुत इकोनॉमिक रेट में आपको वहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद हमने एक्चुअली 2 दिन मनाली में स्टे किया। 2 दिन में मनाली में स्टे करने के बाद वहाँ पर लोकल मार्केट्स, माल रोड काफ़ी चक्कर लगाए, हिडिंबा टेम्पल, और उसके बाद हम वापस पैराग्लाइडिंग भी करने गए। पैराग्लाइडिंग वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह एक्चुअली ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। तो ये सब करने के बाद फिर हमने अप्रोच किया वापस दिल्ली। जस्ट शेयर विद यू कि एक्सपीरियंस जो था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जो हम विज़िट नहीं कर पाए, बट कुछ ऐसे प्लेसेस भी थे जो हमने विज़िट किया। जैसे कि हमने गियो मोनेस्ट्री थी, गियो मोनेस्ट्री हम विज़िट कर पाए। अंदर से लॉक्ड थी पर बाहर से हमने पूरा उसका विज़िट किया। कल्पा मोनेस्ट्री हमने विज़िट किया, चिचम ब्रिज हमने विज़िट किया, और बाकी कुछ चीज़ें थी जैसे हिक्किम है या खिब्बर का पोस्ट ऑफिस और नाको विलेज, धनकर मोनेस्ट्री, ये कुछ चीज़ें थी मिसिंग हुई। बट येस, अगर आप एक ट्रैवलर हैं और अगर आपको स्पीति राइड करना है, रोड्स का मज़ा लेना है, अगर वो ट्रैकिंग पूरी करनी है, सर्किट पूरा करना है, तो इट इज़ अ गुड टाइम। बिकॉज अभी भी किसी भी तरह का कोई स्नोफॉल नहीं है, रास्ते पूरी तरह से ओपन है। बट येस, अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कंडीशंस बहुत टफ होने वाली हैं। टेम्परेचर ऑलरेडी फ्रीजिंग पॉइंट से ब्लो है। इस समय लगभग -12 मॉर्निंग में कुंजुम पास में रेंज करता है, तो पूरी पैकिंग के साथ जाइए। साथ में पैकिंग फूड और कुछ फूड प्रिपरेशन करने वाला आइटम ले जाना ना भूले, अदरवाइज़ आपको वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि हमने बहुत सारा स्नैक्स, बिस्किट्स, मैगीज़, पास्ता, चावल, बहुत चीज़ें कैरी की थी, तब कहीं जाकर हम सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए इफ़ यू आर डेयरिंग टू विजिट स्पीति स्पेशली ऑन बाइक, just take care. You have plenty amount of food available with you along with water and other nutrients. Otherwise you will be in a deep trouble. But I tell you, it will be a once in a lifetime memorable experience to visit Spiti in these conditions. So this is all from my side. If you want to know something more about the Spiti, you can put your thoughts, your views, or if you want to ask something in comment section, definitely I'll try to answer it as soon as possible. Thank you.